भैया पहले डीएसए करूं या फिर डेवलपमेंट करूं, अपना करियर में किस चीज से पहले स्टार्ट करूं। बट भैया मुझे फैंग में जाना है तो सिर्फ डीएसए ही कर लेता हूं, डेवलपमेंट रहने देता हूं। बट अगर मेरा फैंग में इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या सिर्फ डीएसए के बेस पे मेरी जॉब लग जाएगी? अगर मुझे डीएसए और डेवलपमेंट दोनों करने तो दोनों के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है? तो आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले, चलिए फटाफट देखते हैं। तो भाई हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता ही आता है कि पहले डीएसए करूं या डेवलपमेंट करूं, और ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी प्रोग्रामिंग आपको कितने अच्छे से सीखोगे, आपकी करियर रिज्यूमे कितना अच्छा बनेगा, आपकी प्लेसमेंट का होगी, क्या आपकी जर्नी रहेगी, ठीक है, कितने अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, वो इस चीज पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए बिल्कुल स्मार्ट चॉइस लेनी बहुत जरूरी है। पहले तो मैं आपको बताया तो यार डीएसए और डेवलपमेंट में मेरे अकॉर्डिंग क्या आपको पहले करना चाहिए। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपको कोई भी एक वर्किंग प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि अभी नेटफ्लिक्स या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट में जैसे होता है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप कुछ ऑर्डर कर पा रहे हो, आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब वो सारी चीजें जो आपको बनानी है अपने आइडिया से, आपको प्रोडक्ट वर्किंग प्रोडक्ट बनाना है, वो डीएसए तो पॉसिबल है नहीं, वो तो सिर्फ डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है। तो अगर आपको डेवलपमेंट आती नहीं होगी तो आप बनाओगे क्या, राइट। इसके बाद मान लो कि आपको डेवलपमेंट आती है, आपने ये सब बना लिया। अब इसके बाद आप डीएसए अगर आपको आता है या डीएसए आप कर रहे हो तो आप उसका प्रोडक्ट का लेवल इंक्रीज कर सकते हो कि मान लो अभी वो 1 मिनट में सिर्फ 1000 लोगों के ऑर्डर ले पा रहा है, बट आगे जाके आप ऐसा कर सकते हो कि 1 मिनट में वो 10 लाख लोगों का ऑर्डर ले पाए। ये सब चीजें आती है कि आपको कितने अच्छे हैं आप लॉजिक बिल्डिंग में, प्रॉब्लम हैंडलिंग में और कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग में कितने अच्छे जाते जा रहे हैं। वो सब आपको डीएसए और आपके सिस्टम डिजाइन के आर्किटेक्चर से आप सीखते हैं। बट फ्रेशर लेवल पे सिस्टम डिजाइन इतना मैटर नहीं करता, वो सब आपका मैटर करता है 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद। एंट्री लेवल पे आपका डीएसए ही देखा जाता है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं इतने सारे इन्फ्लुएंस को देख के कि यार वो डीएसए पहले करने लग जाते हैं सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में। होता क्या यार, आपको डेवलपमेंट आती नहीं है, आपने कभी आज तक कोडिंग करी नहीं। अगर आपने कॉलेज में इससे पहले स्कूल में कोडिंग करी है तो आपने कितने बड़े बड़े लॉजिक लिखे होंगे यार, 20-30 लाइन के लॉजिक, ठीक है। अब डीएसए में वही 20-30 लाइन का कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना एकदम बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। और जिनको आदत नहीं है इतनी कोडिंग की वो तो बिल्कुल कर ही नहीं पाते यार, क्योंकि कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, कोई आपको इंसेंटिव नहीं है कि आपको यार इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिल रहा है तो क्या होगा, बस वहां पे लिखा है कि ठीक है टेस्ट केसेस पास और आपका प्रॉब्लम सबमिट हो गया। यही अगर आप डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हो ना, आप कंफर्टेबल होते हो कि यार ठीक है मुझे ये चीजें डेवलप करनी आ रही है, मुझे फीचर्स डेवलप करने आ रहे हैं। जैसे से आप डेवलप करते जाते हो, मान लो आपको शॉपिंग कार्ट बनानी है तो उसमें आप सोचते हो कि क्या डाटा स्ट्रक्चर लगेगा, क्या फास्टेस्ट वे है इसको करने का। अगर मुझे 10 प्रोडक्ट्स को इकट्ठे हैंडल करना है, फिर 1000 प्रोडक्ट्स को इकट्ठे हैंडल करना है, तो क्या डाटा स्ट्रक्चर मुझे यूज करना चाहिए, और मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं कैसे उनको हैंडल कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जाते हो ना, आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है ना, उनके अकॉर्डिंग आप स्मार्ट सॉल्यूशन सोचते हो। आप अपने डीएसए की स्किल्स या फिर आप रिसर्च करके अपनी स्किल्स लगाते हो कि इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन और फास्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बट अगर भाई फ्लिपकार्ट ही नहीं बनेगा तो उसका फास्ट कैसे करोगे, है ना। तो फ्लिपकार्ट बनाने के लिए आपको पहले डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डीएसए सीखो, आप उसको फास्ट बनाओ, आप उसका प्रोसेसिंग टाइम डिक्रीज कर दो, आप उसका लोडिंग टाइम डिक्रीज कर दो, ठीक है, लॉजिक इंप्रूव करके। ये सब चीजें बाद में आती है। अगर आप मेरे से 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, नीचे लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप टॉप मिनट पे मेरे साथ 30 मिनट्स के लिए 1-on-1 कंसल्टेशन डिस्कशन कर सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड या फिर रोड मैप से रिलेटेड, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया डीएसए के बिना काम चलेगा या नहीं चलेगा। देखो तो यार पहले तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, बट उसको शॉर्ट में समराइज करता हूँ। तो यार देखो ये सब डिपेंड करता है आप किस टाइप की कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप टारगेट करो फैंग लेवल कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसे हो गई, ठीक है, या फिर अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई जैसे कि आपकी मीशो, एटलासियन टाइप हो गई, ठीक है, ये आपसे अच्छे लेवल का डीएसए पूछने वाले हैं। बट देखो यार ये सिर्फ 2% कंपनीज है, ठीक है। एक्चुअली जॉब मार्केट है 98% का, वो आपका एमएनसीज का है, स्टार्टअप्स का है, ठीक है। और इनमें आपका एक राउंड डीएसए का होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मीडियम लेवल की कंपनीज में, छोटे लेवल की कंपनीज में वो भी नहीं होता, सीधा आपके 1 या 2 राउंड होते हैं, वो आपके डेवलपमेंट के ही होते हैं, उसके बाद एचआर राउंड होता है और आपको हायर कर लिया जाता है। तो अब आपको टारगेट करना है कि यार पहले 98% को टारगेट करना है या फिर सिर्फ आपको 2% को टारगेट करना है, ठीक है। वो सब होता है आपके ऊपर, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर। तो मेरी पर्सनल एडवाइस तो वही रहेगी यार, पहले 98% को टारगेट करो, अपनी डेवलपमेंट अच्छी करो। अभी रिज्यूमे में आपको इंटर्नशिप सेक्शन में डालना है कि 2-3 इंटर्नशिप दिखाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट सेक्शन में डालना है क्या दिखाओ। अब उसमें डीएसए का आप क्या दिखाओगे, आपका रिज्यूमे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अगर आप सिर्फ डीएसए का एक सर्टिफिकेट दिखा रहे हो कि ठीक है आपने डीएसए का कोर्स करा है या डीएसए में आप टॉप रैंक करो, ठीक है, गूगल को वो बहुत अच्छा लगेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आपको एंट्री दे रहे हैं तो उसके बाद वो भी तो बोलेंगे ना भाई डेवलपमेंट तो करके दिखा, कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर तो वो निकाल देंगे ना यार। तो स्मार्ट बनो, पहले डेवलपमेंट करो, फिर उसके बाद डीएसए पे जाओ जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप छोटी मोटी कंपनी को
टारगेट कर रहे हो या मीडियम लेवल की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो एवरेज लेवल का डीएसए कर लो, बेसिक वाला, इंटरमीडिएट वाला। लेकिन उससे अच्छा अगर आप कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो 250 से 300 क्वेश्चन वो डिमांड करते हैं कि आपने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड कर रखे हो, ठीक है, लीड कोड वगैरह पे। गूगल में इंटरव्यू में सबसे पहले वही पूछते हैं कि भाई अगर 300 आपने लीड कोड पे इंटरव्यू कर रखे हैं या फिर आपकी कोड सेट पे क्या रैंक है, तो ही वो आपको रेकमेंड करते हैं आगे इंटरव्यू प्रोसेस में, अदरवाइज नहीं करते। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या डीएसए पूछेंगे? हो सकता है, बिल्कुल पूछे, क्योंकि यूजुअली आपको जज करने का तरीका ही वो होता है। तो 2-3 क्वेश्चन ही आपसे पूछ सकते हैं डीएसए के बेसिक लेवल के। इतना तो आपको, अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है, आपने कम से कम मान के चलूँ मैं 1-2 हज़ार लाइनों का कोड का लॉजिक लिखा है आपने, तो आप वो नॉर्मल लेवल का डीएसए निकाल लोगे यार। उसके लिए टेंशन मत लो, डीएसए नाम का हुए से मत डरो, कंफर्टेबल हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, डेवलपमेंट करो। उसके बाद अपनी स्किल्स जो आपने लर्न करी है इतनी सारी, जो जेडीज में रिक्वायर्ड है, जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड है, उनके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाओ, अपनी उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ रिएक्ट जेएस में, ठीक है। अगर रिएक्ट जेएस की जॉब्स को टारगेट कर रहे हो, उसके बाद उसी रोल में इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। इंटर्नशिप्स, वर्चुअल इंटर्नशिप्स कर लो, ऑफलाइन इंटर्नशिप्स कर लो या फ्रीलांसिंग कर लो, ठीक है। उसमें जाके वो एक्सपीरियंस अपना शो करो अपने रिक्रूटर को कि ठीक है भाई इस चीज़ में आपने ऑलरेडी काम कर रखा है। वैसे अभी फ्रेशर जॉब्स बिल्कुल नहीं है, होपफुली आगे 6-7 महीने में आ जाएंगी। तो अभी से इस चीज़ में, इस रोड मैप पे चलते जाओ और अपने आप को प्रिपेयर करो, ताकि जब ओपनिंग आए आप सीधा अप्लाई करो और ऑलरेडी आपके पास अच्छी स्किल्स हो, उस स्किल्स का प्रूफ हो, प्रोजेक्ट्स के बेस में उस स्किल्स में एक्सपीरियंस हो कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के साथ कैसे आप रिएक्ट जेएस में काम करते हो, ठीक है। और ये सारी जो स्किल्स है जो हर कंपनी यूज करती है वो ऑलरेडी आप सीख जाओगे अगर आपने इंटर्नशिप्स करी है तो आपको सबसे पहले एडवांटेज मिलेगा और आप हायर हो सकते हैं। अब बात होती है भैया अगर मैं कॉलेज में हूँ या फिर उसके बाद जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉलेज के बाद, तो कैसे करूँ? देखो यार, अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, मान लो फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो यार ये सबसे बेस्ट टाइम है अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने का और 2-3 महीने में खत्म कर देना। उसके बाद आप चाहो तो 6 महीने, 1 साल, जितना मन करे डीएसए करो और इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। डेवलपमेंट 3-4 महीने से ज़्यादा की नहीं होती क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है कॉलेज में। अगर आप बिफोर प्लेसमेंट ट्राई कर रहे हो, मान लीजिए आप 4th ईयर में हो, तो मैं बोलूँगा कि यार डीएसए सबसे पहले करो, ठीक है। इस टाइम पे आपके पास चॉइस नहीं है कि यार अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, डीएसए पहले करो और उसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट फास्ट पेज में कर लो ताकि आपका रिज्यूमे बिल्ड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाओ जब आपकी नॉर्मल स्किल लेवल पे पहुंच जाए कि ठीक है मैं इंटरव्यू क्लियर कर पा रहा हूँ, उसके बाद आप उसमें डीप जाओ ताकि इंडस्ट्री में जाके आप अच्छे लेवल पे काम कर पाओ। अदरवाइज अच्छी स्किल्स आपके पास नहीं होंगी तो अच्छा काम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप आफ्टर कॉलेज ट्राई कर रहे हो तो सेम एडवाइस है यार, पहले आप प्रोग्रामिंग कर लो 2-3 महीने और उसके पैरेलली आप डीएसए करो, ठीक है। जैसे बात करूं कि आपने 3-4 दिन हफ्ते में प्रोग्रामिंग कर ली, आपने डेवलपमेंट कर ली, उसके बाद बाकी के जो 3 दिन है ना वो डीएसए करो। स्टार्ट डेवलपमेंट से करो ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाना आ जाए, कोडिंग से फेमिलियर हो जाओ और फिर डीएसए में जाओ जहाँ पे थोड़ा बोरिंग पार्ट होता है, बट करना जरूरी है। दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये है कि एक बंदे को आज की डेट में दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट 90% काम है, बाकी जो 10-20% काम है जिससे आपको इज्जत मिलती है, जिससे आपको जज करा जाता है आपके माइंड को, जिससे आप फास्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, ठीक है, और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो आते हैं आपकी डीएसए से। तो दोनों ही जरूरी है, बट स्टार्ट करने के लिए डेवलपमेंट से करो, ये मेरी एडवाइस है। अब बात कर लेते हैं जी दोनों को करने के लिए रिसोर्सेज क्या है अच्छे अच्छे। देखो जी, बेस्ट रिसोर्सेज की बात करूँ तो यार वैसे तो यूट्यूब पे बात करूँ तो लव बब्बर भैया की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत फेमस है, ठीक है, उसको कर सकते हो, बट वो जावास्क्रिप्ट वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे चाहिए कि जावास्क्रिप्ट पाइथन में रिसोर्सेज करने हैं तो मेरे हिसाब से यूडासिटी का है कि इंट्रो टू डाटा स्ट्रक्चर एंड गॉर्थम्स बहुत अच्छा कोर्स है, इसको भी कर सकते हो। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है, कोडिंग निंजास वगैरह पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपका यूडेमी पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या कोर्सेरा पे भी मिल जाएंगे, बट अलग अलग लैंग्वेजेस पे अलग अलग जगह है। जैसे जावास्क्रिप्ट पे करना है तो आप यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, अदरवाइज आप फ्री कोड कैंप पे भी जाके कर सकते हो, तो उनको जाके फॉलो कर लो और वहाँ पे अपना डीएसए का कोर्स कर सकते हो। और डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप HTML CSS तो यार नॉर्मली सीख लो, ठीक है। आप ऑफलाइन बूट कैंप से सीख रहे हो तो वहाँ से सीख लो, कॉलेज में सिखा रहे हैं वहाँ से सीख लो, या यूट्यूब पे 1-2 घंटे के आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से कर लो। जावास्क्रिप्ट के अच्छे रिसोर्सेज हैं बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप यूडेमी पे जाओ, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोर्स उठाओ, ठीक है, और उसको करो, या फिर एक वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का कोर्स उठाओ, उसको करो, उसमें पूरा जावास्क्रिप्ट लगाना सीखो HTML CSS पे। या फिर उसके बाद आप क्या करो, रिएक्ट जेएस का एक कोर्स उठाओ यूडेमी का, बहुत अच्छा कोर्स है, मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, मैंने भी बहुत साल पहले वो किया था, उसको रिएक्ट जेएस को करो और उस कोर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। उसमें एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे लिंक्डइन वगैरह, फायरबेस यूज़ करके, आप GraphQL वगैरह यूज़ करके आपकी वैल्यू एज ए डेवलपर ऑलरेडी यार 2-3 साल एक्सपीरियंस लेवल के बराबर हो जाती है अगर ये चीज़ आप सीख लेते हो अभी से।
ठीक है, बहुत सारे फ्रेशर्स बोलते हैं कि ये सीखनी क्यों है, बट इनकी नीड बहुत है यार। जैसे ही जॉब में जाओगे 3-4 महीने में चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी आपको, तो अभी से सीख लो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। और इन सब रिसोर्सेज की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, इन सब जगह जाके करो। लीड कोड पे जाके डीएसए कर सकते हो, हैकर अर्थ, हैकर रैंक पे जाके भी कर सकते हो। वहाँ पे वीकली कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं, कंपनीज आती हैं आपको हायर भी कर सकती हैं अगर आप कॉन्टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो ये सब प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर कर लो, लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार आई होप वीडियो अच्छी लग रही हो आपको। इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना